तो बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जेनेटिक्स का मल्टीपल एलील्स। आपने अभी तक ये पढ़ा है कि किसी भी जीन के दो एलील्स होते हैं। अभी तक जितने भी क्रॉस पढ़े सब में यही एजम्पशन किया कि फैक्टर्स अकर्स इन पेयर और उनको मॉडर्न लैंग्वेज में एलील कह दिया गया, या जीन्स हैं उनको उनके डिफरेंट फॉर्म को एलील कह दिया गया। लेकिन जनरली ये पढ़ा गया कि किसी भी जीन के दो ही फॉर्म होते हैं। लेकिन अगर मान लो किसी जीन के दो से ज्यादा फॉर्म है तो उसको कहेंगे मल्टीपल एलील। मान लीजिए कि कोई जीन है, देयर इज अ जीन, ठीक है, कोई भी जीन है, इसके दो फॉर्म हैं, इसके एलील्स हैं दो, कैपिटल ए और स्मॉल ए। ऐसा हुआ इवोल्यूशन के टाइम कि इस जीन में म्यूटेशंस हुए लगातार, और कोई ऐसा म्यूटेशन हो गया जिससे एक और जीन का फॉर्म बन गया। अब तीन एलील हो गए, ए प्राइम और स्मॉल ए। तो ये तीन एलील हो गए। लेकिन अब आप जानते हो कि किसी भी व्यक्ति में अगर वो डिप्लॉयड है तो एक क्रोमोसोम की दो ही कॉपीज होंगी। और ये बात भी आप जानते हो कि एलील्स का लोकस सेम होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम पे। तो मान लो कि दो व्यक्ति हैं, मिस्टर ए, इनको पर्सन 1 मान लो, और दूसरे मिस्टर बी हैं, इनको पर्सन 2 मान लो, चलो 1 2 मान लो। अब ये वाले जो जीन है ये होमोलॉगस क्रोमोसोम होगा। कभी भी कोई भी एलील वो उनका लोकस सेम होगा। एलील तभी नाम पड़ा है, अगर लोकस बदल गया तो एलील नहीं होंगे। तो जैसे मान लो इनके भाई साहब पर्सन ए है, इनके पास कैपिटल ए है और दूसरे साइड में स्मॉल ए, ठीक है। पर्सन बी भाई साहब जो है पर्सन 2, इनके पास ए तो इंटैक्ट रहा लेकिन स्मॉल ए कन्वर्ट हो गया मान लीजिए ए प्राइम में। तो किसी भी व्यक्ति के पास एक जीन की अगर वो डिप्लॉयड है तो दो ही कॉपीज होंगी। कितनी कॉपीज होंगी? दो ही होंगी। अब यहां पे जो कॉपी है, यहां पे जो कॉम्बिनेशन है वो है कैपिटल ए स्मॉल ए, यहां पे कॉम्बिनेशन है ए और ए प्राइम। एक पर्सन थर्ड हो सकते हैं, उनमें कॉम्बिनेशन ए प्राइम और स्मॉल ए का भी हो सकता है, लेकिन दो ही कॉपीज होंगी अगर किसी व्यक्ति की बात की जाए। लेकिन अगर इन दोनों व्यक्तियों को मिला के देखा जाए तो क्या तीनों कॉपीज प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है? यहां पे कैपिटल ए स्मॉल ए प्रेजेंट है, यहां पे कैपिटल ए और ए प्राइम प्रेजेंट है। तो अगर इन दोनों व्यक्तियों को स्टडी किया जाए तो तीनों कॉपीज प्रेजेंट है। लेकिन एक व्यक्ति में एक टाइम में कितनी कॉपीज हो सकती हैं? सिर्फ दो ही हो सकती है। तो इसलिए जो मल्टीपल एलील है ये इंडिविजुअल लेवल का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पॉपुलेशन लेवल का कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखिएगा। तो मल्टीपल एलीलिज्म इज अ पॉपुलेशन लेवल कॉन्सेप्ट। कैसा कॉन्सेप्ट है ये बच्चों? ये पॉपुलेशन लेवल का कॉन्सेप्ट है। किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में, पॉपुलेशन में हो सकते हैं, ऑर्गेनिज्म में एक जीन की दो ही कॉपीज हो, एक जीन की दो ही कॉपीज हो सकती है, मतलब एक जीन के दो ही एलील्स हो सकते हैं। इंडिविजुअल में, पॉपुलेशन में हो सकते हैं। तो इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म there will be only दो से ज्यादा एलील्स नहीं हो सकते हैं किसी व्यक्ति विशेष में, एक व्यक्ति में, ठीक है। पॉपुलेशन पे हो सकते हैं। अब कोई आपको यह भी लॉजिक दे सकता है कि मान लो कि यहां पे कैपिटल ए है, यहां पे स्मॉल ए है और यहां पे ए प्राइम आ जाए, यहीं पे एलील का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। एलील का मतलब ही यही है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ जीन showing same locus, having same locus on homologous। यही हमने शुरुआत में आपको बताया था कि जो एलील का कॉन्सेप्ट ही यही है कि लोकस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी वो एलील माने जाएंगे। तो लोकस तो सेम है इनका और इनका और इनका, लेकिन यहां अगर ए प्राइम आ गया तो लोकस बदल गया, हो गई बात खत्म, ठीक है। हाँ, तो लोकस सेम होना कंपलसरी है।
अब इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है आपका ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप? ए बी ओ ब्लड ग्रुप। उसके पहले भी एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं? अगर आपको ये निकालना है कि कितने जीनोटाइप्स प्रोड्यूस होंगे अगर एलील 2 से ज्यादा है, तो अगर एलील 2 से ज्यादा है तो कितने जीनोटाइप प्रोड्यूस होंगे, ये निकालना है। तो उसके लिए भी एक फार्मूला है। अगर नंबर ऑफ जीनोटाइप्स निकालना है, अगर नंबर ऑफ जीनोटाइप्स निकालना तो ये फार्मूला लगाना है n+1 अपॉन 2, वेयर यहाँ पे n क्या है? n नंबर ऑफ एलील्स है। तो मान लीजिए अभी जो केस आपने पढ़ा था a स्मॉल ए प्राइम, ये नंबर ऑफ एलील्स कितने हैं? 3। तो इस फार्मूले में रख दोगे तो कितना आएगा? अगर इस फार्मूले में आप रख दोगे, नंबर ऑफ जीनोटाइप निकालना है तो 3 3+1 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 12 अपॉन 2 इक्वल टू 6 टाइप के जीनोटाइप्स आ जाएंगे। अब सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसका है ह्यूमन ब्लड ग्रुप। ह्यूमन ब्लड ग्रुप का जो जीन है एबीओ ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन के बहुत सारे ब्लड ग्रुप होते हैं जिसमें से 2 आप पढ़ते हो, एबीओ और आरएच, और यहाँ पे मल्टीपल एलील का जो एग्जाम्पल अच्छा है वो है एबीओ। तो एबीओ ब्लड ग्रुप का जो जीन है वो है आई जीन। क्या है? आई जीन। और इसके जो एलील्स हैं वो हैं कौन से? आई ए, आई बी और आई नॉट। 3 एलील्स हैं, आई ए, आई बी और तीसरा है आई नॉट। आई ए और आई बी ये दोनों डोमिनेंट एलील्स हैं, ये दोनों डोमिनेंट एलील्स हैं और ये रिसेसिव एलील है आई नॉट। ठीक है। अब कंडीशंस अभी देखेंगे कौन सी कंडीशन होगी तो कौन सा एलील होगा। अब अब ये कहां पे होगा? पॉपुलेशन लेवल पे होगा। किसी इंडिविजुअल में इनमें से कोई 2 ही हो सकते हैं। जैसे मान लो अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, मान लो हम एक बता रहे हैं, बाकी सब अभी हम टेबल बना के देखेंगे। अगर किसी एक इंसान का ब्लड ग्रुप ए है तो इमेच्योर फॉर्म में आरबीसी में जो एलील्स होंगे वो क्या होंगे? ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, इन पे जो एलील्स होंगे वो या तो होंगे आई ए, यानी होमोजाइगस कंडीशन आई ए की होगी तो ब्लड ग्रुप ए होगा। या दूसरी कंडीशन हो सकती है कि एक आई ए हो और दूसरा आई नॉट हो, तो भी कौन एक्सप्रेस करेगा? आई ए करेगा, क्योंकि डोमिनेंट कौन है? आई ए है, रेसेसिव कौन है? आई नॉट है। अब इसके बेसिस पे एक टेबल पूरी बनी हुई है आपके बुक में, वो हम देखेंगे। आप डायरेक्टली जाके बुक में भी देख सकते हो या हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। तो एक पूरी टेबल बनी हुई है जीनोटाइप से रिलेटेड कि कौन सा जीनोटाइप कब बनेगा। तो पहली बात तो यहाँ पे एक फार्मूला से पहले टेस्ट करते हैं। कितने एलील्स हैं? 3 एलील्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कितने बनेंगे ब्लड ग्रुप के? जीनोटाइप्स कितने बनेंगे ह्यूमन ब्लड ग्रुप के? n+1 अपॉन 2 यानी 3 12 अपॉन 2, 6 जीनोटाइप बनेंगे। अब 6 बनेंगे, इसके लिए हम टेबल बना के देखते हैं, इस बात को प्रूव करते हैं। ठीक है। तो 6 जीनोटाइप बनेंगे ब्लड ग्रुप के मल्टीपल एलील में। तो यहां पे हम बनाएंगे 4 कॉलम। 4 कॉलम क्या है? हर किसी के 2 पेरेंट्स होंगे। ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है और इसमें पेरेंट्स अलग अलग होंगे। तो एलील फ्रॉम पेरेंट 1, एक पेरेंट से, पेरेंट 1 को मम्मी पापा कुछ भी मान सकते हो। एलील फ्रॉम पेरेंट 2 ये दूसरा। अब इसके बेसिस पे जीनोटाइप क्या होगा? जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग। और तीसरा ब्लड ग्रुप यानी कि फिनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग। ये 4 कॉलम है। ठीक है। अब मान लीजिए कि फादर से आई ए मिल रहा है और मदर से भी आई ए मिल रहा है,
तो जीनोटाइप क्या होगा बेटा, IA। ये दोनों होमोजाइगस कंडीशन में है तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए। या दूसरी कंडीशन है कि एक पेरेंट से IA मिल रहा है, दूसरे पेरेंट से I0 मिल रहा है, तो क्या बन जाएगा, IA I0 जानते हो आप रेसेसिव है, तो क्या बनेगा, IA अपने आप को एक्सप्रेस कर ले जाएगा, यानी ब्लड ग्रुप बी होगा। अब दूसरी कंडीशन IB एक पेरेंट से और IB दूसरी पेरेंट से, तो क्या हो जाएगा, IB ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। IB एक पेरेंट से, IB0 दूसरे पेरेंट से, जीनोटाइप क्या हो जाएगा, IB I0, ब्लड ग्रुप क्या होगा बी, क्योंकि I0 रेसेसिव है। अब IA एक पेरेंट से है, IB दूसरे पेरेंट से है, तो क्या कॉम्बिनेशन होगा, IA ये कोडोमिनेंस का अच्छा एग्जाम्पल है और ब्लड ग्रुप हो जाएगा AB। एक लास्ट कंडीशन है कि ये पेरेंट भी रेसेसिव जीन एलील प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा भी रेसेसिव प्रोवाइड कर रहा है, बोथ आर गिविंग I0। तो आप जानते हो अगर रेसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में आ जाएगा, यानी कि I0 तो अपने आप को एक्सप्रेस कर ले जाएगा और ब्लड ग्रुप हो जाएगा O। और ऐसे आरबीसी के सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं होगा, और जिसका ए ब्लड ग्रुप होगा वहाँ पे ए एंटीजन होगा, जहाँ पे बी ब्लड ग्रुप होगा वहाँ पे बी एंटीजन होगा, जहाँ पे ए बी ब्लड ग्रुप होगा वहाँ दोनों एंटीजन होंगे, और जहाँ पे ओ ब्लड ग्रुप होगा वहाँ पे कोई एंटीजन नहीं होगा। तो आप गिन लीजिए जीनोटाइप कितने टाइप के बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 टाइप के जीनोटाइप बन रहे हैं। और फिनोटाइप कितने हैं, ये ब्लड ग्रुप ए एक फिनोटाइप है, ब्लड ग्रुप बी दूसरा फिनोटाइप है, ये तीसरा फिनोटाइप है, चौथा फिनोटाइप है, 4 टाइप के फिनोटाइप। ठीक है, तो ये एक बढ़िया एग्जांपल था मल्टीपल एलील्स का, हमारा ह्यूमन का ब्लड ग्रुप। और ये पॉपुलेशन लेवल का कॉन्सेप्ट है बेटा, ध्यान रखिएगा। किसी एक व्यक्ति में एक टाइम पे इन चारों में से कोई एक ही ब्लड ग्रुप होगा। ऐसा नहीं कि एक आरबीसी में ए ब्लड ग्रुप है और दूसरी आरबीसी में बी हो गया और तीसरी वाली में ए बी हो गया, ऐसा नहीं है। तो किसी इंडिविजुअल लेवल पे एक जीन के कितने एलील हो सकते हैं, 2, लेकिन पॉपुलेशन लेवल पे 2 से ज्यादा हो सकते हैं और उसको मल्टीपल एलील्स कहते हैं। एंड दिस इज अ पॉपुलेशन लेवल कॉन्सेप्ट। तो दिस वाज ऑल अबाउट मल्टीपल एलील्स। थैंक यू।